1951 इंडिया को आज़ादी मिले मात्र 4 साल हुए हैं और रिपब्लिक बने हुए मात्र 1 साल, और इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट लाती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा बहुत सारे जमींदारों की जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको छीन लिया जाता है। अब ये जमींदार अपने अपने रेस्पेक्टिव कोर्ट्स में जाते हैं, कोई पटना हाई कोर्ट, कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोई नागपुर हाई कोर्ट, कोई बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अब होता क्या है, अब होता ये है कि ये सारे के सारे फाइनली आकर मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में आके मिलते हैं तो इसको फेमसली बोला जाता है शंकरी प्रसाद केस। और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या क्या इशूज उठते हैं और यहाँ क्या जजमेंट आता है, उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल नंबर 368 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 13 क्या बताता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1951 में, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 31A, आर्टिकल नंबर 31B ऐड किए गए, वो क्या बताते हैं। तो आर्टिकल नंबर 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि भाई तुम अमेंडमेंट किसी भी पार्ट में करो, तुम्हारे पास पावर है। यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में कहीं पर भी अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। आर्टिकल नंबर 13 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 13 ये बताता है कि कोई भी लॉ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का हो या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का हो, अगर वो फंडामेंटल राइट को लिमिट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो उस लॉ को हम क्या करेंगे, उस लॉ को हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, शून्य डिक्लेयर कर सकते हैं, अवैध घोषित कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल में लॉ की डेफिनेशन भी बताई है कि लॉ के अंतर्गत क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। ओके, अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल नंबर 31A, आर्टिकल नंबर 31B ऐड किए गए। ये क्या बताते हैं, आर्टिकल नंबर 31A जितने भी एग्रीरियन रिफॉर्म हैं, जितने भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है। अगर वो फंडामेंटल राइट को लिमिट भी करें, तब भी ये सारे के सारे एक्ट क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। और आर्टिकल नंबर 31B जो सेम अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, ये क्या बताता है, ये बताता है कि हम शेड्यूल 9 को स्थापित करेंगे और सारे के सारे एग्रीरियन रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट्स को इस शेड्यूल में ऐड कर देंगे, और ये शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू के, अगर इस अनुसूची को ना बनाया जाए और जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ना आएंगी चीज़ें, तो होगा क्या कि कोर्ट में टाइम नहीं लगेगा, वरना सारे के सारे लोग अपनी राइट टू प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट चले जाएंगे। तो जुडिशियल रिव्यू से हटने के लिए, ताकि कोर्ट में जो लंबित रह जाते हैं केस, उनसे बचने के लिए और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इस आर्टिकल को ऐड किया गया। तो वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसको मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा कि इस केस में क्या क्या इश्यूज उठे और यहाँ क्या क्या जजमेंट आया। तो थैंक यू।